हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं हम आपके स्टॉक्स हमारी नजर वाले इस वीडियो सीरीज में आपके कमेंट्स को इंक्लूड करेंगे और साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो भी कमेंट्स में आपने स्टॉक्स यहाँ पे जो है भेजे हुए हैं उनको एक नजर देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोसेस और रिस्क मैनेजमेंट एज यूजुअल हमेशा की रहता है, इसको समझें। प्रोसेस जब आप फॉलो करते हो तो कई बार सिचुएशन आपके अगेंस्ट भी जाती है, तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट की जो प्लानिंग आपने कर रखी है तो उसको एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप बड़े लॉस को इनवाइट करोगे अगर आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करोगे। हमेशा बात होती है मिटिगेशन और कंटिजेंसी प्लान्स की। ये दो बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है रिस्क मैनेजमेंट में। एक, रिस्क को प्रिवेंट कैसे किया जाए। दूसरा, अगर रिस्क आपको दिख रहा है तो प्रिवेंट करने के बाद उसको कम कैसे किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बार बार मिटिगेशन और कंटिजेंसी के प्लान्स के बारे में बात करता हूं। चलिए देखते हैं डिटेल में आपके कमेंट्स को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज अगर आपने अब तक नहीं देखी है, आप नए हो तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप। इन सीरीज को देखने की कोशिश कीजिए। V1 V2 करके पूरी सीरीज आपके सामने है। और ये वीडियोज मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये वीडियोज कोई ऐसी नहीं है कि नई चीज है, ये सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है। जस्ट बिल्कुल लेमैन वाली लैंग्वेज में आपको समझा रखा है। और पहला कमेंट बहुत ही मोटिवेटिंग, जगन्नाथ जी का ये कमेंट है। देखिए जगन्नाथ ऑलरेडी बहुत बड़ा एक, अगर हिंदू धर्म की बात करें उसके हिसाब से ये जो नाम है बहुत बड़ा नाम मैं कहूंगा, लेकिन इन्होंने धन्यवाद किया है एज ए टीचर। देखिए बहुत अच्छा लगता है जब एज ए टीचर, देखिए हम यहाँ पे कोशिश करते हैं सारी चीजें प्रोसेस आपको समझाने की, और इस तरीके से जो मोटिवेटिंग कमेंट आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और साथ के साथ ये धन्यवाद आपने मुझे ही नहीं किया, बल्कि जिन लोगों से हम सीखते हैं रेगुलर बेसिस पे, उन लोगों को भी मैं भी अपने टीचर्स को यहाँ पे डेडिकेट करूंगे। आपके इस धन्यवाद को आगे फॉलो करवाऊंगा। देखिए हमारे पिताजी भी बहुत पुराने टीचर रहे हुए हैं, और मतलब कि 1960s के टाइम पे टीचर की भर्ती, उस टाइम पे जरा सोचिए, और बहुत मेहनत करके, मतलब आज की डेट में भी उनको जब लोग मिलते हैं ना तो वो कहते हैं कि हाँ हमें इन लोगों ने पढ़ाया है। तो देखिए इस तरीके से ये टीचर्स जो आप देखोगे कि आज की डेट में बहुत सारे लोग प्रॉपर तरीके से आपको आगे बढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं चीजों में। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा रेगुलर वीडियोज में आपको प्रोसेस के ऊपर काम करवाया जाता है, साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट की बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपको फोकस करवाया जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट इज द की। और यहाँ पे आपके धन्यवाद ने हमें मोटिवेट किया, और आगे इसी तरीके से इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए ये मोटिवेशन की जरूरत जरूर होती है। तो जगन्नाथ जी का ये कमेंट, बार बार मोटिवेटिंग कमेंट आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अंकु वी जी का एक कमेंट है बॉम्बे डाइंग और एबी कैपिटल के बारे में। तो जरा देखते हैं एबी कैपिटल को और समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले राजेश पटोलिया जी का हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर यहाँ पे कमेंट आया है, तो पहले उसको भी देखेंगे। तो देखिए हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, जैसे कि हमने इसके बारे में वीडियोस क्रिएट करी थी पिछले कुछ टाइम में कि मंथली का जो यहां पे एक एक्यूमुलेशन टाइम इसको कह सकते हो कि चल रहा है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े टावर्स हमें देखने को मिले थे, तो ये एक्यूमुलेशन फेज में कहूंगा, और बार बार ये इस रेंज में जाता है और वापस आ रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो बाइंग रेगुलरली हो रही है। तो कई बार क्या होता है जब प्राइस एकदम नीचे गिर जाता है, तो ध्यान देना, जब एक्यूमुलेशन का प्रोसेस कई महीने भी चल सकता है और कुछ साल भी चल सकता है, और एक टाइट रेंज ये रहती है। और इसमें अगर आप देखोगे तो ओवरऑल बिल्कुल बॉटम साइकिल से बाइंग आपको देखने को मिलेगी, मिड साइकिल, और धीरे धीरे करके ये डिमांड बढ़ती रहेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब जो भी माल खरीद रहा है, जो भी स्मार्ट मनी खरीद रही है, एक टाइम ऐसा आता है कि उसे लगता है कि हाँ अब चीजें बदल रही है। और जैसी चीजें बदलती है फिर वो अपना रियल, अभी तक तो वो धीरे धीरे खरीद रहा है, लेकिन इन बिटवीन वो टेस्ट भी करता रहता है, माल थोड़ा थोड़ा बेच के प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक पर्टिकुलर प्राइसिंग के बेस पे वो वहां पे जमा कर सकता है। जैसे कि यहां पे आप देख रहे होगे कि 50 से नीचे कोशिश हो रही है माल को खरीदने की। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस लेवल पे। तो ये एक्यूमुलेशन की प्रोसेस है जो कि टाइम भी ले सकती है, और साथ के साथ जब इसका पूरा आप इसको लगेगा कि भाई कोई और प्लेयर भी यहां पे एक्टिव हो रहा है, तो ये धड़ल्ले से
से खरीद के फिर एकदम आता है प्राइस राइज। तो इसीलिए मंथली के बेसिस पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसको समझ सकते हो कि डेली में कैसी सिचुएशन बन रही है। क्योंकि ये देखिए डेली में एकदम रैली है, बट अभी हम सीधे 80 के आरएसआई पे चले गए। तो अगली करेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर ये करेक्शन थोड़ा सा 50-52 के लेवल तक आ जाए तो मजा आ जाए। ये करेक्शन इंपॉर्टेंट हो सकती है, बिल्कुल ध्यान देना अगली करेक्शन, क्योंकि हम सुपर मोमेंटम एरिया में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। और अगर ये थोड़ा नीचे 60-50 के अराउंड तक आरएसआई आता है तो मजा आने वाला है। देखिए HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। अगले कमेंट को लेते हैं जो हमने देखा था एबी कैपिटल और बॉम्बे डाइंग। तो एबी कैपिटल और बॉम्बे डाइंग को लेते हैं। देखिए एबी कैपिटल हमने रिसेंटली वीडियो क्रिएट किया था। यहाँ पे कोशिश करते हैं हम कि मैक्सिमम कमेंट्स आपके इंक्लूड करने की कोशिश करें। एबी कैपिटल अभी फिलहाल फिर से वही 140 का रिजेक्शन। तो भैया देखिए मंथली की करेक्शन रेजोल्यूशन के साथ 140 का रिजेक्शन। तो अगर भाई जैसा एक्सपेक्टेशन था बिल्कुल उसी तरीके से सिचुएशन बन रही है। लेकिन याद रखें इस चीज को, अभी ये करेक्शन जो हो रहा है इसका रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीकली की करेक्शन आई है। अभी देखिए 3 वीक की रैली, 2 वीक की करेक्शन। इससे पहले देखिए 3 वीक की रैली, 2 वीक की करेक्शन। उससे पहले अगर आप देखिए रैली, 2 वीक की ये करेक्शन, फिर रिजॉल्व। देखिए देख रहे हो इस पार्ट को। तो अगला वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये करेक्शन रिजॉल्व होता है तो ये करेक्शन नियर टू द ब्रेकआउट रिजॉल्व होगा। अगर ये नियर टू द ब्रेकआउट यहाँ पे रिजॉल्व होगा तो फिर मान के चलो कि अगली रैली की शुरुआत आपके सामने ब्रेकआउट के साथ होगी और आगे। लेकिन भाई ये याद रखना, अगर आप इस करेक्शन रेजोल्यूशन पे जा रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस यहां पे होगा 122 के लेवल पे, बिल्कुल इमीडिएट यहां पे स्टॉप लॉस होगा। क्योंकि जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होगी वो डेली टाइम फ्रेम आपको बताएगा। अगर लास्ट स्टॉप लॉस आपका ये एरिया है 106-105 का स्टॉप लॉस है, अगर ये हिट होता है, इसीलिए हमेशा याद रखें जो पोजीशन साइज होता है वो रिस्क के बेसिस पे होता है। अगर देखो मान लो, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो बताता हूं। मैंने मान लो इसको एक 123 या फिर मैं कहूंगा इस स्विंग के लिए 119 पे खरीदा है और लॉन्ग टर्म विजन से खरीदा है विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, और 118 पे और 10 रुपए का मेरा रिस्क था। और अब ये नीचे आ रहा है। देखिए ठीक है, ये करेक्शन है, मुझे एक्सपेक्टेशन है कि हाँ ये करेक्शन और आ सकती है ब्रेकआउट के लेवल पे पहुंचते पहुंचते, क्योंकि प्रोसेस का पार्ट है। लेकिन नहीं, ये नीचे आ गया और इसने मेरे इस एरिया को हिट कर दिया, 106-107 के एरिया को हिट कर दिया, या जो भी मैंने बफर जोन भी लिया था उसको भी हिट कर दिया। अगर मैं निकला नहीं और इन केस ये और नीचे आ जाता है तो क्या होगा? अगर ये और नीचे आ जाता है तो भाई मेरा जो एक्सपेक्टेड स्टॉप लॉस था उसके बेसिस पे जो रिस्क था वो तो और बड़ा लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका प्लान फेल हो रहा है तो आपको निकलना जरूरी है। अब उसी तरीके से एक कमेंट और था डिश टीवी के ऊपर, तो डिश टीवी को भी समझेंगे। तो ये हमने ओपन किया आपके सामने डिश टीवी बड़ी रैली, लो वॉल्यूम के करेक्शन अभी भी देखने को मिल रही है, लेकिन वीकली भी अभी हम 200 SMA से नीचे हैं। और इस तरीके से देखिए ये करेक्शन, तो इसी में अभी ये बेस का जो ऑप्शन है 15-16 के लेवल पे है। अगर ये रिजॉल्व होता है फिर हमें ये एक डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो देगा। अगर रिजॉल्व नहीं होता और अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ 12-11 के लेवल पे है और चीजें फेल हो रही है तो फिर निकलना बेहतरीन है, या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे और अच्छे से आप इसको समझ सकते हो। तो याद रखें मार्केट में हमेशा उतार ही नहीं, मैं कहूंगा चढ़ा रैली ही नहीं, डाउन साइड भी होता है। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने अंकुर जी का और राजेश जी के कमेंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करी। और पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में अमित शर्मा जी पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में आप कह रहे हैं तो जरा पीआई इंडस्ट्रीज को ही देख लेते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज, ये देखिए पीआई इंडस्ट्रीज ओपन किया। भाई पीआई इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से फॉल देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट्स में। खासकर एक बात हमेशा याद रखें, मैं आपको बार बार कहता हूं कि भाई मूविंग एवरेज से दूरी, अब मंथली पे देखोगे आप, अगर आप देखोगे मंथली के बेसिस पे भाई 3400 मूविंग एवरेज से कितनी दूर है। प्राइस की हमेशा एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने मूविंग एवरेज के पास जाए, और वहां पे जब करेक्शन रिजॉल्व होता है दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर फिर भी आप दूरी पे खरीद रहे हो तो मतलब आपका जो बाइंग है वो बहुत छोटे टाइम फ्रेम वाइज होगी, ताकि आप बहुत जल्दी निकल पाओ। अब ये देखिए वीकली चार्ट्स पे देखिए, बिल्कुल ये देखिए लोअर हाई लोअर लो, ये देखिए लोअर हाई और नीचे आ रहा है। तो अभी भाई ये तो शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी यहां पे देखने को मिल रही है। चीजें रिजॉल्व हो ही नहीं रही है बल्कि और डाउन आते हुए दिख रही हैं। तो अगर आप अभी इसको देखिए, मेरा अपना मान, देखिए आप मुझसे यहाँ पे क्या कहते हैं अग्री कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो जब मैं बड़े टाइम फ्रेम वाइज आपको चीजें दिखाता हूं तो मेरा अपना मानना है कि प्राइस 200 SMA से ऊपर आए और जो मोमेंटम प्राइस ने लूज किया है वो मोमेंटम गेन हो, रेंज शिफ्ट हो। ये रेंज शिफ्ट की थ्योरी जो हम आरएसआई की यूज करते हैं वो रेंज शिफ्ट किया। अगर आप देखोगे रेंज शिफ्ट की, अगर आप वीडियोस नहीं देखे तो प्राइस एक्शन सीरीज में जाके रेंज शिफ्ट के वीडियोस देखिए। ये देखिए इसने यहां पे जाके रेंज शिफ्ट कर ली थी, रेंज शिफ्ट कर ली और बहुत अच्छे से रेंज शिफ्ट कर ली थी। अगर आप इसको फिर भी कहो कि नहीं भाई हल्का सा डाउन गया था वापस आ गया, लेकिन ये देखिए परमानेंट रेंज शिफ्ट के बाद जो ये 60 का एरिया है ना, ये आपका बियरिश रेंज के अंदर आ जाता है।
तो ये आपके स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन सिग्नल है। इसका मतलब ये प्राइस और नीचे जाएगा। अभी बुलिश जोन में नहीं गया, मोमेंटम नहीं गेन किया, तो इसीलिए हम 2-3 चीजें कंफर्मेशन के लिए लगाते हैं। 200 SMA सपोर्ट का काम जरूर किया, लेकिन अब ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अगेन इसको मोमेंटम में आने दिया जाए तभी बेहतरीन सिचुएशन बनेगी। अगले कमेंट की ओर चलते हैं जो हमारे पास देखिए PI इंडस्ट्रीज के बाद आया है। यहाँ पे देखिए कैल्टन टेक, एनवी जोसेफ जी, कैल्टन टेक। देखिए प्रोनाउंसिएशन में अगर आप थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाए हमसे किसी के नाम में तो माफ़ी चाहेंगे उसके लिए, क्योंकि भाई इतनी स्ट्रांग हमारी अंग्रेजी मैं कहूँगा थोड़ा सा है नहीं, तो थोड़ा बहुत हो सकता है। देखिए कैल्टन टेक करेक्शन यहाँ पे रिजॉल्व हुआ था, रैली बढ़िया देखने को मिली, लेकिन इस रैली में अगर आप देखो, वाह, मैं वाह पता क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जो इस रैली की स्टार्टिंग में हमको कैल्टन टेक में, अभी अगर कैल्टन टेक में आप मुझे खरीदारी के लिए कहोगे किसी भी टाइम फ्रेम वाइज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, आई विल स्ट्रिक्टली से कि मैं नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे भाई अच्छा लगता ही नहीं है प्राइस मूविंग एवरेज से इतनी दूर हो खरीदो करके। मैं अपनी आप बता रहा हूँ। देखिए क्यों आपको यार ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इसके बाद देखिए प्राइस इतनी ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। ये ऐसे एरिया में है जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें कौन से एरिया को टारगेट करना होता है? लो रिस्क वाला एरिया। अब आप कहोगे लो रिस्क वाला एरिया कौन सा है? ये देख रहे हो, ये जो 60 का लेवल है, ये वाव वाला एरिया है। अगर ये स्टॉक आपने, मैं कहूंगा कि इस कंसोलिडेशन में, यानी कि जो ये 31 दिसंबर इस कंसोलिडेशन में मेरी नजरों में अगर कैल्टन टेक, मेरी रडार में अगर कैल्टन टेक आया होता तो डेफिनेटली मैं यहां पे 65 के लेवल पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 60 का लगा लीजिए, विद स्टॉप लॉस ऑफ 60 और 65 66 किसी भी लेवल पे मैं इसको जरूर बाई करता अगर ये मेरी रडार में आया होता तो। क्योंकि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, ये डेडली कॉम्बिनेशन है, बहुत ही जबरदस्त धमाके का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अब आप अगर मुझसे कहोगे ना कि कैल्टन टेक को बाइंग करने का, आई विल स्ट्रिक्टली अवॉइड। नहीं भैया, अब ये चाहे यहां से 100 से 1000 चला जाए, बट मेरे हिसाब से जो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है उसके हिसाब से ये निकल चुका है दूर। क्योंकि लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी कहां मिलती है? ये देखिए, देख रहे हो ये पार्ट। चलिए कैल्टन टेक आप देखिए, इन सारी वीडियोस में आप बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी कैल्टन टेक के बारे में। हमने यहाँ पे कोशिश करी। ये देखिए जितने भी लोग हैं जिन्होंने कमेंट किए हैं इस वीडियो को जरूर देखें। और सिम्बा मूवी, अच्छा ये लोकेशन के बारे में देखिए, ये रियल लोकेशन है, ये हमारा गांव है और ये वही लोकेशन है। ऐसा नहीं कि कभी कहीं घूमने गए, ऐसा सिस्टम नहीं है। हम रोजमर्रा की जिंदगी बिताते हैं। ये हमारा मतलब ये मान के चलिए कि बहुत रिमोट लोकेशन है जहाँ पे हमने यहाँ पे मोदी जी को भी धन्यवाद किया था तो उन्होंने भी कुछ कहा था। देखिए ये हम कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, बट हाँ ये अटल बिहारी जी की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो चलाई थी उन्होंने, उसकी वजह से ये रिमोट एरियाज काफ़ी कनेक्ट हुए, काफ़ी मदद मिली है। और ऑल्दो तो धन्यवाद करना बनता है, बट हम कोई पॉलिटिकल कहीं हमको आप बीजेपी का आदमी कहने लग जाए। देखिए कांग्रेस थी अपने टाइम पे, उसने भी काम किए थे, ऐसा कोई वो नहीं है, कोई पॉलिटिकल पर्सन हम नहीं है। मोदी जी का धन्यवाद, बस जो हमारे कनेक्टिविटी उन्होंने करी उसके लिए हमने किया, और कुछ इसमें चीज़ें वो है नहीं। और उसके अलावा हमारे पास कुछ और यहाँ पे स्टॉक्स आए थे, जरा उनको भी देखेंगे। टाटा पावर के बारे में स्वास्तिक कुमार जी कह रहे हैं टाटा पावर, तो एक नज़र देखते हैं। थोड़ा वीडियो यहाँ पे लेंथ थोड़ा बड़ी हो जाती है अगर हम यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। टाटा पावर अब आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग। टाटा पावर आप खुद देखिए कहाँ पे हम हैं, 240 पे, मूविंग एवरेज से काफ़ी दूरी। बिल्कुल हमारा कहना जो प्रोसेस है उसके बेसिस में मूविंग एवरेज को के हिसाब से आप मंथली के हिसाब से आप कहोगे नहीं भैया आओ ही नहीं, लेकिन आप डेली के हिसाब से आप कहोगे हाँ यार चीज़ें ठीक बन रही है, ब्रेकआउट होगा तो बढ़िया है। अब होता क्या है देखिए, ये मैं आपको पता है क्यों कहता हूँ कि आपको ये जो गोल है टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल सेट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्राइस एक्शन की सीरीज देखिए, आपको गोल की क्लियरिटी होगी। जब आपको गोल की क्लियरिटी होगी तो उसी के हिसाब से आपका रिस्क भी मिनिमाइज होता है। मतलब अगर आप इस ब्रेकआउट के लिए चल रहे हो, यहाँ पे देखिए 250 पे एंटर कर रहे हो, तो आपका रिस्क बहुत कम होगा उसके हिसाब से जो है, और फिर आपको जल्दी भी बुक करना पड़ेगा। देखिए गोल आपका क्लियर है कि नहीं भैया यहाँ दूर है, यहाँ दूरी बढ़ रही है, इसके हिसाब से जा रहे हैं, तो फिर आपका टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं होता। आप 250 से आप कहोगे 300 में ही बुक कर लो, तो ये इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए गोल की क्लैरिटी के हिसाब से चलता है। तो फिलहाल डेली के हिसाब से एक बढ़िया कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, और वो भी 60 पे, बट ये करेक्शन रिजॉल्व हो जो कि 250 के लेवल का है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम करते हैं अगला स्टॉक जो हमारे पास आया है,
भाई स्टॉक ट्रेडिंग यूनिवर्स जी का एक कमेंट है, ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपके ही मोटिवेशन की वजह से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप देखो, आप अभी इस चैनल पे, इस चैनल के माध्यम से हम जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत जो हमें आता है वो आपके साथ शेयर कर पाए। जरूरी नहीं है कि हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन जितना भी आता है उसको कोशिश करते हैं कि हाँ, बिना किसी स्वार्थ के आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे इंडिया के अंदर अवेयर हो पाएँ इन चीज़ों के बारे में, तो ये अच्छी चीज़ ही है। और आपको भी मैं कहूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप भी रिस्क मैनेजमेंट या लर्निंग के ऊपर अवेयरनेस स्प्रेड कर पाएँ, तो वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। तो देखिए, ये कमेंट्स थे जो हमने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करी। कुछ और कमेंट यहाँ पे आए थे, जैसे कल की डेट में ये आए थे कि ओलेक्ट्रा के बारे में ये आया था, 1,44,000 का प्रॉफिट, अमेजिंग मैं कहूँगा, और अभी भी वो होल्ड कर रहे हैं 358 शेयर, बहुत बढ़िया। उसके अलावा और कमेंट्स यहाँ पे, ओलेक्ट्रा अब बाई करें। देखिए क्वेश्चन है कल्पेश जी का, ओलेक्ट्रा अब बाई करें। तो देखिए हमने रिप्लाई इसको अभी किया नहीं, तो हम ओलेक्ट्रा को फिर आपको दिखाते हैं। ओलेक्ट्रा, क्योंकि हम ओलेक्ट्रा को बहुत बेसिक से 137 लेवल से ट्रैक कर रहे थे, तो ओलेक्ट्रा को अगर आपको अब बाई करना है तो जैसा हमने अभी टाटा पावर के बारे में बताया, बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि मंथली में हम काफ़ी दूर जा चुके हैं। मंथली में हम काफ़ी दूर जा चुके हैं। आप लॉग चार्ट भी लगा लीजिए, विदाउट लॉग चार्ट भी देख लीजिए, काफ़ी दूर। तो अब हमारा जो गोल रहेगा ना, वो कम रहेगा, वो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से रहेगा। जब छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल रहेगा तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से। मान लो मैं इसको खरीदता हूँ 835 से, और डीप से डीप स्टॉप लॉस मेरा 768 का है, हम निकल जाएंगे, या फिर और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसको और ऑप्टिमाइज करेंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे कमेंट्स कोशिश करी हमने आपके सामने यहाँ पे लेके आने की। एक और कमेंट यानी कि हैरिसन मलयालम जी का, ये देखिए, ये है राजेश कुमार जी का एक कमेंट है, तो इसको भी कोशिश करते हैं इंक्लूड करने की। हैरिसन के शेयर की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए हैरिसन का शेयर अगेन बहुत बढ़िया, एक मंथली की करेक्शन है, एक लो वॉल्यूम की करेक्शन है, और साथ के साथ रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। ऑल्दो ऑलरेडी एक मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट, ये इस एरिया पे 171 के लेवल से 200 तक एक रैली दे चुका है। अब एक नेक्स्ट करेक्शन आई है, ये करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये 200 SMA के सपोर्ट के अराउंड की करेक्शन है। हाँ, अगर ये करेक्शन यहाँ से रिजॉल्व होती है तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके सामने तैयार होगी। इनिशियल टारगेट ऑफ 240, और आगे का टारगेट फिर इस लेवल पे कंसोलिडेशन का इंतजार होगा आगे के टारगेट के लिए। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं कि जो भी कोशिश हमने यहां पे आपके कमेंट्स को इंक्लूड करने की करी, और बहुत सारे कमेंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करी, और अगर फिर भी आपका कोई कमेंट रहता है तो इस तरीके की वीडियोज आते रहती हैं। और वाइंड अप करते हैं वीडियो को। थैंक यू, एंड वीडियो को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपने अब तक ये ज्वाइन नहीं करी सीरीज प्राइस सेक्शन की, तो मैं कहूंगा अभी आप बहुत दूर हैं, ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।